हम लोगों ने बात किया था भाई, अगर इसके हाई के ऊपर चला जाएगा ना तो हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके हाई के ऊपर चला जाएगा तो इसको खरीद सकते हैं, ये बात हमने डिस्कस की थी। क्या हुआ? क्या प्राइस इसके हाई के ऊपर गया? जी बिल्कुल गया। ठीक है जी, बिल्कुल गया। अब लोग बोलेंगे सर आपने बोला था इसके हाई के ऊपर खरीद लेना, और हमने खरीद लिया, और देखो अब हम यहाँ पे ट्रैप हो गए, हम फंस गए। ठीक है, और मैंने बोला था, यस मैंने बोला था, आई एग्री टू इट, कि यही तरीका है। आप इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, इसके हाई के आपको बाई करना था क्या? डेफिनेटली बाई करना था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको यहां पे बाई नहीं करना था, आपको बाई करना था। लेकिन बाई करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में सिखाया, वो ये कि क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग का वेट करो। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करते तो प्राइस यहाँ पे रहता, आप उसको बाई नहीं करते। आप अगर मेरा वो वीडियो भी देखोगे, मैंने वहां भी बोला है 409 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आपको मिलता है तो आप खरीदिए। लेकिन वैसी बातें बहुत कम लोग, पहले तो लोग सुनेंगे नहीं। चलो ठीक है, अगर आपको वो एक, सी दिस इज ऑल योर प्रैक्टिस। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, कैसे अपने अपने रूल्स के ऊपर काम करते हो। आप देखिए, अगर आपने क्लोजिंग पे किया होता तो आपको, आप खरीदते ही नहीं। चलो ठीक है सर, कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं क्लोजिंग का वेट करूं तो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है। हुआ है नहीं हुआ है, मुझे आप ईमानदारी से बताओ। कभी कभी आप ऐसे क्लोजिंग का वेट करोगे, वन टाइप करके बताना, सर अगर मैं क्लोजिंग का वेट करता तो ये तो बहुत बड़ा कैंडल बना देता, फिर तो मतलब बहुत बड़ी रैली निकल जाती, 20% का मुझे एक सर्किट लग गया होता, फिर क्या फायदा खरीदने का? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। 20% का सर्किट लग जाता, फिर क्या फायदा, मैं क्या कर लेता? एब्सोल्युटली राइट। सी आप अभी भी राइट हो। ठीक है, आप अभी भी राइट हो। अब आपके ना, आपको कॉमन सेंस यूज करना है, योर इंस्टिंक्ट। आपको अपने गट इंस्टिंक्ट पे काम करना है कि यार क्या करूं, क्या करूं। अगर मैं यहां खरीदता हूं, मेरे पास देखो, अब आपको यहां पे जो सेलर है, जो ट्रैप करने वाला है, पहले आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखने से पहले आप ट्रैपर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, वो आपको यहां पे कैसे ट्रैप कर सकता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, मार्केट 90% लोगों को लॉस देती है। क्यों? वो काम करेगी जो 90% लोग सोच रहे होंगे होगा। मैक्सिमम लोग आपकी तरह यही सोच रहे हैं, इसके ऊपर जाएगा ना तो मैं खरीदूंगा। आप अकेले हो क्या? आपकी तरह बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, जो किताबी ज्ञान लेके बैठे हैं, जो थोड़ा बहुत जान रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, उन लोग ये लेके बैठे हुए हैं। अब ये मार्केट उनको ट्रैप कैसे करेगा? आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर इस मार्केट को उसको फंसाना है, अच्छा ये लोग यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में खरीदेंगे, ये छोटे क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे, बिकॉज उनको अपने टेक्निकल्स पे भरोसा है। सो दे विल गो विथ गुड अमाउंट, लाखों में पैसे लगाएंगे। तो अगर इन मार्केट को उनको लॉस देना है तो मार्केट क्या करे? मार्केट को यहां से इसको गिराना पड़ेगा, तभी उसको लॉस आएगा। तो आपको पहले ये समझना है, मार्केट को फायदा तब होगा जब मैक्सिमम लोग बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये मार्केट मुझे यहां से गिरा सकती है। तो आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। दिस कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, एक गलत ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इफ यू कैन नॉट वेट फॉर द होल डे, अगर आप पूरा दिन वेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो वेट करो।
15 मिनट तो वेट करो इस प्राइस के ऊपर जाने का। यकीन मानिए, मैं आपको लिख के साइन मार के देता हूं, लिख के साइन मार के दे रहा हूं पूरी गारंटी के साथ, ये 15 मिनट्स इसके ऊपर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि वो जो बंदा आपको ट्रैप कर रहा है ना, उसको भी डर है, साला कहीं ऐसा ना हो कि यहां से नीचे से फुल फोर्स में बायर्स आ जाए और प्राइस को ऊपर लेके चला जाए और मैं फंस जाऊं। मैं यहाँ पे, वो हमको ट्रैप करने आया, कहीं वही ट्रैप ना हो जाए, उसको भी डर है। ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं है, सिर्फ आप ही को डर है, वो भी डरता है। क्योंकि वो एक बड़ा एफआईआई है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में और भी बहुत सारे एफआईआई है, डीआईआई है, जो हो सकता है खरीदने के मूड में आ जाए। तो वो 15 मिनट के लिए उसको गिराने की कोशिश करेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं साला ये गेम नहीं बन रहा है, वो अपना पोजीशन कट कर देगा और वो भी बाई साइड में आ जाए। सो अगर आप 15 मिनट्स का रूल पकड़ के चलते हो ना, उस हाई के ऊपर 15 मिनट्स प्राइस सस्टेन कर गया, तो आप यकीन मानो 90% टाइम आप सक्सेसफुल रह जाओगे। 10% ठीक है, होता है, उसमें भी गलती होती है, बट 90% आप सेफ रहोगे। जाके जितने भी फेक ब्रेकआउट्स है, होमवर्क दे रहा हूं, जिसको अर्जुन बनने का शौक है, जिसको नॉर्मल रहना है, वो नॉर्मल रहिए, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं जानता कौन क्या करता है। बट इफ यू वांट टू बिकम अर्जुन, आपको अर्जुन बनना है या कर्ण बनना है, जाके होमवर्क करो, जाके देखो जब फेक ब्रेकआउट आता है, प्राइस कितने देर तक था उसके ऊपर, आप देखेंगे प्राइस कभी भी 5-10 मिनट के ऊपर उसके ऊपर नहीं था, कभी नहीं मिलेगा। और जहां पे प्राइस हाफ एन आवर के ऊपर, 15-20 मिनट्स के ऊपर रह गया, वहां से वो प्राइस सीधा ऊपर निकल जाए, सीधा ऊपर निकल जाए। तो आप 15 मिनट्स का एक बफर रखिए अपने माइंड के अंदर, ठीक है अभी ऊपर गया, देखते हैं 15 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं खरीदूंगा। तो अगर आप 15 मिनट्स के बाद खरीदते, हो सकता है 2-3% आपको प्राइस ऊपर मिल जाता, बट आपको भरोसा जाना होगा। जब आप खरीद रहे होते आपको भरोसा जाना, फिर भी गारंटी नहीं है कि मान लो आपने खरीद, 90% की बात हो रही है, हो सकता है 10% फिर ऐसा हो जाए कि आपने खरीद लिया और प्राइस नीचे आ जाए, तो उसी दिन बेच देना, उसको होल्ड नहीं करना। देखो लोगों ने अगर मान लो एजिस को यहाँ पे होल्ड किया, इसको यहाँ पे होल्ड किया, तो प्राइस और नीचे आ गया। नहीं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको फंसाया जा रहा है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको अटकाया जा रहा है। बट क्योंकि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर मान लो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूं, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं यार एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं, मैं गधा नहीं हूं कि मैं यहां तक मैं ये देख रहा हूं, देख यहां तक आया, ऐसे भी आया, ऐसे भी आया, ऐसे भी आया, तो इस बार भी हो सकता है कि यहां से ऊपर चला जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, पर नहीं आया तो मैं तो यहाँ पे ऊपर की जगह पे ट्रैप हो गया ना। क्यों बेकार में आपको फंसना है साला यहाँ पे ट्रैप होकर, व्हेन यू हैव अ नॉलेज, एग्जिट कर जाओ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है कि पहले तो आप खरीदना ही नहीं, 15 मिनट का अपने दिमाग में रख लो, खरीदना ही नहीं। और मान लो मैंने नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट भी नहीं देखता हूं, मैंने सिर्फ यहां पे रखा और मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है यार 10-15-20 मिनट हो गए, 10-15-20 मिनट हो गए, प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, प्राइस नीचे की तरफ ही है, बेच दे भाई। क्यों, आपको उसका चीज बताता हूं। जब भी ब्रेकआउट होगा ना, जब भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है, याद रखना, नीचे से बायर्स खरीद रहे हैं, नीचे से बायर्स खरीद रहे हैं, तो एक प्रेशर है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। और जो सेलर्स हैं यहाँ पे, जितने भी सेलर्स हैं, उन्होंने अपना एक स्टॉप लॉस लगाया होगा। स्टॉप लॉस क्या होता है, बाई ऑर्डर। तो जैसे ही प्राइस उसके ऊपर जाएगा, नीचे वाला बाई ऑर्डर और ये जो स्टॉप लॉस का बाई ऑर्डर है, दो बाई ऑर्डर एक साथ, तो प्राइस ऐसे पुर्र करके भाग जाएगा।
क्योंकि यहां पे डबल बाइंग प्रेशर है। लेकिन 15 मिनट हो गया यार, मेरे खरीदने के बाद 15 मिनट हो गया और प्राइस उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, निकल जाओ। ये भी आप कर सकते हो। एनी ऑफ द इंस्टिंक्ट, आप अपने अपने इंस्टिंक्ट को यूज कर सकते हो। या तो क्लोजिंग का वेट कर लो, या तो 15 मिनट्स प्राइस को होल्ड करने दो, उसके बाद खरीदो, या खरीद लिया और अगर आपको 15 मिनट्स तक प्राइस में ऊपर का मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, एग्जिट कर लो। डोंट स्टे देयर, क्योंकि आपको ट्रैप कर रहा है, आपको फंसा रहा है वो। फंस जाते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा अगले संडे, कुछ और सीखेंगे। बाय बाय।